आगे बढ़ते हैं। खेडेनॉमिक्स के फाउंडर सुशील खेड़े जुड़े हैं, उनसे समझते हैं कि मौजूदा बाजार उन्हें कैसा लग रहा है। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। तबीयत ठीक? गुड मॉर्निंग। ओके, बताइए मार्केट पर अब क्या रवैया है इस समय? मार्केट की तबीयत थोड़ी सी खराब लग रही है। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से एक के बाद एक स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, थोड़ा सा लग रहा है कि काफ़ी दिक्कत हो रही है हमारे लिए। डोनाल्ड ट्रंप जो आवाजें कर रहे हैं उसके कारण मार्केट एक तरफा तेजी नहीं पकड़ पा रहा, और जो हमारा अंडरलाइंग स्ट्रेंथ है, एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ, उसकी वजह से मार्केट एक तरफा मंदी नहीं पकड़ पा रहा। तो मार्केट से तात्पर्य मेरा इंडिसेस पे है। अगर पीसीआर कृपया मेरी स्क्रीन को शेयर करें तो मैं एक सिंपल सी बात आपको दिखाना चाहूंगा निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। मेरी स्क्रीन शेयर करेंगे पीसीआर? बात लीजिए, स्क्रीन शेयर है देखिए, आपकी। निफ्टी पे एक बार हम 24,900 के ऊपर आए बिना आज हम वापस 24,400 आ जाएं, ऐसा अभी तक का पिक्चर है। अंतिम चरण बचा है। उसके बाद 26,000, 26,100, 200 तक की चाल बने। बैंक निफ्टी के अंदर हो सकता है कि हम एक बार के लिए 57,200 तक जाएं और फिर से वापस 55,232 आ जाएं। उसके बाद निफ्टी के जितनी बड़ी तेजी शायद बैंक निफ्टी नहीं पकड़ पाएगी। ये 58,500 तक ही अटक जाए। निफ्टी आउट परफॉर्म कर जाएगी अगले 1 से 2 महीने के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी को। ऐसा अभी तक का चित्र है। तो इंडिसेस पे ऑब्सेस्ड होने की बजाय एक एक करके जहां बहुत बड़ी बड़ी मूवमेंट वाले इंडिविजुअल स्टॉक्स में पैटर्न्स हमें मिलते जा रहे हैं, हम उन पे फोकस करते जा रहे हैं। तो बताइए स्टॉक्स में इस समय कहाँ पर आपको सबसे अच्छे पैटर्न्स दिख रहे हैं? रियल एस्टेट में डीएलएफ लगता है 1,070-80 की चाल शुरू हो चुकी है। कल के लो को स्टॉप लॉस बना के डीएलएफ भर लीजिए। फिर अगर हमने जो डिफेंस के स्टॉक्स में बहुत अग्रेसिव चार्ट उस वक्त दिख रही थी कि बिल्कुल ही पक्का टॉप हो गया और इनका कोई डिफेंड करने वाला नहीं बचेगा, आती बीच बीच में चार्ट का ऐसा पैटर्न लगता है कि गया यहाँ से बिल्कुल डूब जाएगा, और फिर थोड़ा सा ही करेक्शन देने के बाद फिर से जोर आ जाता है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में लगता है 500 सवा 500 की चाल वापस शुरू हो गई है। तो डिफेंस, ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी आप समझ लो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स वहां पे हमारा टॉप पिक हो गया। तो रियल्टी और डिफेंस के 2 स्टॉक हो गए। और फिर मैं एक अपवाद आपको लगेगा, हो सकता है कुछ लोग इसको लेके चिढ़ भी जाएं, पर उनके चिढ़ने से तो काम चलेगा नहीं। चार्ट बताया आईटी के स्टॉक पूरा होना था, आईटी के स्टॉक्स में हो चुका है। इवन टीसीएस जैसा स्टॉक जिसके रिजल्ट्स बिल्कुल ही खराब आए हैं, 20% तक का तो रिबाउंड, 3600 रुपए तक का तो भाव टीसीएस में भी अब लगता है चाल शुरू हो गई। टेक महिंद्रा में 50-55% की चाल शुरू हो गई। ये सब 6 महीने के व्यू की बात मैं कर रहा हूँ। टेक महिंद्रा में, टीसीएस में हो सकता है 2 महीने में 20% आके फिर एक नया लो आ जाए। और इवन विप्रो जैसा थका हुआ स्टॉक लगता है 30% की चाल इसमें शुरू हो गई। तो जहां पे किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करना, वहां अगर मार्केट मूवमेंट दे रहा है तो सिर्फ इंटेलिजेंट होने से काम नहीं होगा, डिस्पाइट इंटेलेक्ट इमोशनली इंटेलिजेंट होकर काम करना पड़ेगा। कुल चलिए, आईटी पर आप बुलिश हैं इस समय पर। ये कोटक महिंद्रा बैंक, इसका चार्ट क्या कह रहा है आपको? चलिए मैं आपके लिए कोटक की चार्ट को पुल करता हूँ। पीसीआर देखिए, मेरी स्क्रीन को अगर खोलें, ये कोटक महिंद्रा की चार्ट ना, जो यहाँ से इस तरह से जो गैप डाउन देके जा चुकी है 2120 के नीचे, तो इसको तो लक्ष्मण रेखा समझ लो चार्ट पे। ये जो यहाँ से जो टूटा है, 3 बार सपोर्ट था और यहाँ से चला गया बिल्कुल। इसको तो इंडसइंड बैंक में भी जैसे इस तरह का कबाड़ मच गया था, तो इसको तो भूल जाओ कि 2120 के ऊपर भी ये जाना है। और ये हो गई आउटर लिमिट। और अगर मेरे पास ऑप्शंस हैं, जो दुनिया भर के दूसरे ऑप्शंस हैं, कोटक महिंद्रा की चार्ट में साफ सुथरी चार्ट नहीं है, इसमें सौदा करके दोनों तरफ फंसने वाला काम है। तो हम कोटक महिंद्रा को पास करना चाहेंगे। पर आपने चूंकि व्यू पूछा है, क्या पता थोड़ा डिप आ जाए, डिप लेके 150-200 रुपया ऊपर बेचने जितनी जगह हो सकती है, उससे ज्यादा मेरे को कोटक में अभी तो कोई मूवमेंट चार्ट पे तो नहीं नजर आ रहा है। ओके,
चलिए, जो आपने स्टॉक्स की बात की उसके अलावा कोई और स्टॉक्स भी हैं आपके रेडार पर जहां पर अगर आप चार्ट्स के साथ दिखाना चाहें, जो इस समय अच्छे लॉन्ग या शॉर्ट आइडियाज हैं मार्केट में? देखिए, हमारी लिस्ट तो वैसे बहुत लंबी है और वो रेपिटेटिव ना हो जाए इसके लिए लास्ट वीक्स में भी हमारी उन पे बात हो चुकी है। एबीएफआरएल मेरे को लगता है ₹75 का स्टॉक 175 हो सकता है। लॉन्ग टर्म कोई बुल मार्केट नहीं है और लॉन्ग टर्म बुल मार्केट हुए बिना भी बड़े रिटर्न्स बिल्कुल पॉसिबल है। आप ये देखो, एबीएफआरएल की चार्ट आ गई है मेरे स्क्रीन पे। अगर पीसीआर दिखाने का कष्ट करें तो थोड़ा सा मजा लिया जाए इस चार्ट का। देखो, एबीएफआरएल की ये जो चार्ट है, पता नहीं स्क्रीन क्यों आज फ्रीज हो रही है। हाँ, ये देखिए, एबीएफआरएल की इस चार्ट में बड़ा सिंपल सा पैटर्न है। ये थिंक ट्रेडिंग में आज कुछ नेट का इशू है, सो हम चार्ट छोड़ देते हैं। ये अगर सिर्फ एक रैली पैटर्न था एबीसी और 120 तक का भाव, 60 से 120 का भाव इसका सिर्फ 4-5 महीने में हुआ था, तो पास्ट में भी इस तरह की चाल आई है और अब 75 से 175 की मूवमेंट इसमें शुरू हो चुकी है, ऐसा हमें लगता है। और एबीएफआरएल के अलावा अगर मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बैंकों में हमारी सबसे टॉप पिक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। कम से कम एक बार 60% की अपमूव इसमें है। किसको पता हो 60% वाली अपमूव इसमें बढ़ के 150% भी हो जाए। 69 रुपीज का स्टॉक, अभी हमें लगता है 100 रुपए का भाव एक बार हम पकड़ के चलते हैं तो 100 पे हो सकता है फर्दर बुलिशनेस आ गई। इस टॉप को इसने ब्रेकआउट दे दिया, 150 तक ना रुके, फिर पेट्रोनेट एलएनजी या आपके गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये फ्यूचर्स में है। लोग इनमें ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं, शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा नॉइजी है ये गैस की चार्ट्स, बहुत गैस भरा है उन चार्ट्स में, पर डिलीवरी उठा के कोई बैठे तो गेल में और पेट्रोनेट एलएनजी में मुझे यहाँ से 60-70% की मूवमेंट लगती है। इंडेक्स हो सकता है 26,000 जाए, नहीं जाए, पहले रुक जाए, जाएगी भी तो क्या होगा, 4-5% ही हुए। तो मलाई जो है इंडिविजुअल स्टॉक्स में है, 50-50, 60-60% वाले पैटर्न इन स्टॉक्स में है। हम उन पे फोकस करने की सलाह देंगे आपको। ओके, चलिए सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी सी तबीयत आपकी नासाज लग रही है, थोड़ा सा रेस्ट करिए, थोड़ा सा गर्म पानी पीजिए और आराम हाँ करिए। थैंक हाँ यू जी, सो हाँ मच। जी। हाँ, चलिए एक काम करते हैं, शो को यहीं समेटने का समय आया और मार्केट देखिए थोड़ी सी अब रिकवरी के मोड में 80,740 पर सेंसेक्स है, 20,640 पर निफ्टी है। थोड़ा मैं समय से पहले इसलिए एंड कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट इतना टफ है, तो सोचा कि थोड़ा शेयर और कमीशन को थोड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए इस मार्केट को थोड़ा सा झेलने की। खैर, थोड़ी रिकवरी आ रही है यहाँ पर और अब हम शुरुआत करेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन की।